तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या के बारे में। ठीक है, जो कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है MHD4 का जून 2024 का पेपर है ये। ठीक है, ये मैं ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि क नंबर का जो व्याख्या आया हुआ है, युद्ध क्या गान नहीं है, ये वाला जो लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी माया महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में अत्याचार के शमशान में ही मंगल का शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। तो ये प्रश्न आया हुआ था पिछली बार जून 2024 का पेपर जो था उसमें। तो इसका संदर्भ प्रसंग, उसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो देखिए संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक MHD4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं में संकलित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त से लिया गया है। ये जो लाइन है, स्कंद गुप्त जो नाटक है उसी से लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गुप्त वंश के महान सम्राट स्कंद गुप्त के जीवन संघर्ष, देशभक्ति, आत्म बलिदान और आंतरिक द्वंद्व, मतलब भीतरी जो लड़ाई होती है, ठीक है, आंतरिक द्वंद्व को अत्यंत मार्मिकता और काव्यमयी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे धर्म, कर्तव्य, बलिदान, सौंदर्य और विनाश पर दार्शनिक विमर्श भी प्रस्तुत करता है। मतलब देखिए, ये जो नाटक है ये हमारे इस पुस्तक से तो लिया गया है, इस नाटक से लिया गया है। ठीक है, जिसमें जो महान सम्राट थे गुप्त वंश के, स्कंद गुप्त के जीवन संघर्ष पर, उनके देशभक्ति के, उनके आत्म बलिदान के और उनके भीतर चल रहे आंतरिक द्वंद्व को ये उजागर करता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां इसी विमर्श का हिस्सा है, जहां युद्ध को एक संगीत, एक सौंदर्य, एक तांडव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में हमें ये लिखना है कि यह पंक्ति उस समय कही जाती है। यह पंक्ति किस समय कही जा रही है नाटक के अंदर, वो बता रहा है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां लिखकर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो इस समय कही जाती है जब सम्राट स्कंदगुप्त अपने जीवन के कठिनतम निर्णयों और संघर्षों से जूझ रहे होते हैं। हुनों का आक्रमण भारत भूमि पर हो चुका था, मतलब हो चुका होता है नाटक में। देश की सीमाएं संकट में हैं और सम्राट को यह समझ आ रहा है कि अब युद्ध अवश्यम भावी है। इस युद्ध में आत्म बलिदान, विनाश, पीड़ा और मृत्यु की आशंका तो है, परंतु उसी में जीवन का अंतिम सत्य, सौंदर्य और गौरव भी छिपा है। तो इस विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए युद्ध को केवल हिंसा नहीं, बल्कि एक उच्चतर संगीत, एक दिव्य क्रिया के रूप में देखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी, इस नाटक का जो ये लाइन है, कहाँ से, किस रूप में, किस लिए, मतलब कहाँ से उठाया गया है और इसमें क्या वर्णित है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो व्याख्या में देखेंगे, युद्ध का सौंदर्यात्मक रूप है, युद्ध क्या गान नहीं है। मतलब यह वाक्य युद्ध के प्रति जो पारंपरिक नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। मतलब पुरानी जो सोच चली आ रही है, नकारात्मक जो सोच है, पारंपरिक मतलब वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, युद्ध को सुनकर जो लोगों के मन में भयानक जो दृश्य सामने आता है, वही उसको एक नकारात्मक ही कहेंगे। तो उसको ये चुनौती देती है। आमतौर पर युद्ध को रक्तपात, वही बात मैं अभी भी बोला हूँ कि आमतौर पर युद्ध को क्या कहा गया है, रक्तपात, क्रूरता और विनाश के रूप में देखा जाता है। किंतु यहाँ लेखक इसे गान, यानी एक सृजनात्मक, लयात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। युद्ध में जहां एक और मृत्यु है, वहीं दूसरी ओर वो आत्मत्याग, साहस और धर्म की रक्षा का उद्घोष भी है। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब एक और जहां हम लोग भयानक रूप सोचते हैं युद्ध के बारे में कि युद्ध होगा तो ये होगा,
वो होगा। लेकिन यहाँ पे कवि जो हैं, लेखक जो हैं, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये एक गान भी हो सकता है, ठीक है? इसमें लयात्मक एक सुर भी हो सकता है, इसमें आत्म बलिदान की बातें भी होती है, साहस की बातें भी आ जाती है। दूसरा है रुद्र का श्रृंगनाद और भैरवी का तांडव, जो लाइन लिखा हुआ है उसमें, ठीक है? तो देखिए, रुद्र का सिंहनाद और भैरवी का तांडव जो लाइन है, उसमें से क्या समझ में आता है कि रुद्र मतलब शिव, शिव का प्रलयंकारी रूप का श्रृंगीनाद, यानी शिव का वीर रस से परिपूर्ण जो वाद्य है, और भैरवी मतलब शिव की तांडव करती हुई शक्ति भैरवी का नृत्य है। मतलब इन दोनों के नृत्य का दिखाया गया है। ये दोनों विनाश के प्रतीक होकर भी सौंदर्य और लय का उदाहरण है। मतलब ये दोनों विनाश के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मतलब नृत्य भी करते हैं, ठीक है? तो उसके साथ साथ दिखाया गया है कि भयानक रूप भी धारण करते हैं और बाद में नृत्य भी करते हैं। मतलब दोनों एक साथ चीजें हैं, विनाश भी कर सकते हैं और लयात्मक रूप में सारी चीजों को भी चला सकते हैं। तो युद्ध को रौद्र रस में डूबा हुआ ऐसा ही एक तांडव कहा गया है, जो विनाश करते हुए भी एक दिव्य रचना करता है, ठीक है? तीसरा है शास्त्रों का वाद्य और भैरव संगीत की सृष्टि। इसमें जो लाइन कही गई है, जब तलवारें चलती है, कवच गूंजते हैं और रणभूमि में शंख विनाद होता है, ठीक है? वह केवल हिंसा नहीं है, बल्कि एक गूढ़ संगीत रचना है, जिसे भैरव संगीत कहा गया है। मतलब जब युद्ध हो रहा है, शंख बज रहे हैं, मतलब शंखनाद हो रहे हैं, कवच गूंज रहे हैं, तो ऐसे में वो केवल एक हिंसा नहीं कहा जा सकता। लेखक ने यहाँ पे बताया है, वो कहते हैं कि यह एक भैरव संगीत कहा गया है इसे, ठीक है? एक संगीत की तरह है, जिसे भैरव संगीत कहा गया है, और यह संगीत भयानक होते हुए भी उच्चतम सौंदर्य और चेतना का प्रतिनिधित्व भी करता है। चौथा नंबर है जीवन रहस्य की नग्न और भयानक वास्तविकता। युद्ध में मृत्यु सामने होती है। मतलब देखिए, युद्ध में जो मृत्यु होती है वो सामने होती है, परंतु वही क्षण जीवन के गुणतम सत्य को भी प्रकट करता है। मृत्यु के सन्निकट जाकर ही कोई व्यक्ति जीवन की वास्तविकता, उसके सौंदर्य और सार्थकता को जान सकता है। यह अनुभूति केवल वीर हृदय को ही होती है। मतलब मृत्यु के निकट जाकर ही कोई व्यक्ति, लेखक का कहने का मतलब यही है कि मृत्यु के निकट जाकर कोई भी व्यक्ति हो जो यह महसूस कर सकता है, यह जीवन की सच्चाई को समझ सकता है कि जीवन जो है, जो जीवन का सौंदर्य है, वो उसको या फिर जीवन की जो वास्तविकता है, वो मृत्यु के निकट जाकर ही वो समझ सकता है। तो यह अनुभूति केवल वीर हृदय को ही होती है, जो सत्य को न केवल सह सकता है, बल्कि आत्मसात भी कर सकता है। देखिए, 5वां नंबर बिंदु है ध्वंसमयी महामाया का निरंतर संगीत। देखिए, प्रकृति स्वयं एक सृजन और ध्वंस का चक्र है, ठीक है? प्रकृति जो है वो खुद एक सृजन भी करती है और खुद प्रकृति विनाश भी करती है, ठीक है? तो वो महामाया है, जो संसार के माध्यम से ही नव सृजन करती है। युद्ध उसे महामाया का ही एक रूप है। युद्ध उसी महामाया का एक युद्ध जो होता है, उस महामाया का ही एक रूप होता है, जो विनाश करता है और बाद में सृष्टि फिर से उसे सृजन करती है, ठीक है? तो युद्ध उस महामाया का ही एक रूप है, जो विनाश के माध्यम से नए युग का प्रारंभ करती है। तो यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, यह अनवरत चलती रहती है, एक निरंतर संगीत की भांति। मतलब इन्होंने युद्ध को एक संगीत के रूप में ही देखा है, ठीक है? छठा नंबर बिंदु है अत्याचार के शमशान में ही सत्य सुंदर संगीत का आरंभ। आप देखिए, इस लाइन में अंतिम लाइन जो था, जिसमें कवि कहते हैं कि जब अत्याचार अपने चरम पर होता है, ठीक है? मतलब अत्याचार का शमशान मतलब अब उसका अंतिम समय आ गया है। तो जब अत्याचार अपने अंतिम समय में होता है, जब हर और अन्याय और अंधकार व्याप्त होता है, तब उसकी समाप्ति का संकल्प जागता है। उसी शमशान में जहाँ मानवता जलती है, वहीं से धर्म, सत्य और सौंदर्य का नवगान शुरू होता है। युद्ध उस नवगान का माध्यम बनता है, जहाँ शिव की मंगल वाणी गूंजती है, ठीक है? तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही देखेंगे कि इस उदाहरण में, या फिर जो भी पंक्तियां दी गई है उसमें, जयशंकर प्रसाद ने युद्ध को केवल राजनैतिक या भौतिक संघर्ष न मानकर उसे एक दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया है। यह दृष्टिकोण भारतीय चिंतन परंपरा के उस दर्शन से जोड़ता है, या फिर जुड़ता है, जिसमें विनाश के भीतर ही सृजन की चिंगारी भी देखी जाती है। मतलब हमारे भारतीय चिंतन परंपरा के अंतर्गत देखी जाती है कि विनाश होता है, फिर भी उसमें से नई चीजें प्रारंभ होती हैं, नई सृष्टि होती है। तो ये उसी के साथ उसको जोड़ रहे हैं। युद्ध केवल हिंसा जोड़ता है, जिसमें विनाश के भीतर सृजन की चिंगारी देखी जाती है। युद्ध केवल हिंसा नहीं, वह एक परीक्षा भी है, साहस, आत्म बलिदान और सत्य की। जो वीर इस युद्ध संगीत को हृदय से सुन सकता है, वही सच्चा विजेता होता है, ठीक है?
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि MHD4 का वीडियो बनाइए, तो जल्द ही MHD4, MHD1, MHD5, MHD7 जितने भी हैं, MHD9 जितने भी आप लोगों के कोर्सेज़ हैं, सभी के वीडियो धीरे-धीरे अपलोड हो रहे हैं। आप लोग बस ध्यानपूर्वक कंसिस्टेंटली चैनल को मतलब फॉलो करके रखिए, सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।